अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। दोस्तों, ये मीर रज़ा का जो केस है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। जिस तरह की जो है सीसीटीवी फुटेज आ रही हैं और जिस तरह से ये ना अपना चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो और उलझता जा रहा है। और ये ना वो मैं इस बारे में कहूँगा कि लोग डॉक्टर आकाश के केस को और इस केस को दोनों को ये नहीं यानी समझ रहे हैं सेम से। पुलिस के बारे में मैं ये कहूँगा कि पुलिस जहाँ तक अभी तक अपनी काम कर रही है उसके मुताबिक अपनी पुलिस सही ट्रैक के ऊपर जा रही है और वो अपनी जिस तरह से जितना उनके पास इंफॉर्मेशन गेन हो रही है, जिस तरह से आ रही है, तो पुलिस की तरफ से मैं कहूँगा कि यार काम सही हो रहा है। अब डॉक्टर आकाश और इस केस को अगर हम लोग देखें, लोग बोले डॉक्टर आकाश का जो केस था वो 2 दिन के अंदर जो ना उसके कातिल पकड़े गए थे, लेकिन भाई डॉक्टर आकाश और इसके केस के अंदर जो लोग हैं उनको समझने वाली बात ये कि डॉक्टर आकाश का जो मर्डर हुआ था वो दिन दिहाड़े और एक पोश इलाके के अंदर हुआ था। सही है, तो तमाम यानी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनकी आ सकती थी और ईज़िली उनको टैग किया जा सकता था, जो कि पुलिस ने किया और 2 दिन के अंदर उनको इंसाफ मिल गया। मीर रज़ा के केस के अंदर ये ना उलझता जा रहा है रोज़ाना का मामला। पहले ये ना ये एक जारी थी चीज़ कि इसको किडनैप किया, फिर उसका मर्डर हुआ, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि ये ना वो कैब करवा के गया था। फिर ये भी आई बात सामने, एक वीडियो आई जैसे कि वो अपने शॉप से ये ना गन लेके जा रहा है, फिर घर पे गया। फिर उसके बाद ये ना अपना गुलिस्तानी जौहर के एरिया में गया, लगभग 4:30 बजे का टाइम था। वहाँ पर फिर वो कहीं उतरने के बाद फिर वॉक करता हुआ जा रहा है। फिर उसके बाद ये ना उसकी दूसरी चीज़ें आई और अभी एक लेटेस्ट वीडियो जैसे कि उसकी आई कि जब वो अपने कैब के अंदर बैठा था तो उसकी ने जो पिस्टल अपनी शॉप से ली थी वो उसने कैरी की हुई थी। तो ये सारे मामला हैं, ये सब जो है ना उलझते जा रहे। अच्छा, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है तो आप देखें कि वो जो एरिया है वो तो एक वैसे ही सन्नाटे वाला है, ठीक है। वहाँ पे लोग दिन में जाते हुए भी ना घबरा रहे होते हैं। वो तो रात 4:30 बजे वहाँ पे गया था और बाय वॉक भी करता हुआ जा रहा है। रात का टाइम है, सन्नाटा है, वहाँ पे किसी घर के अंदर कैमरे लगे हुए, किसी में नहीं लगे हुए, तो उसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जैसे कि अभी एक और वीडियो आई जिस बुलंदी के ऊपर मस्जिद के पास वहाँ पे घर था, वहाँ पे कोई ये ना एक बाइक आई जो 18 से 20 सेकंड 22 सेकंड वहाँ पे रुकी और वहाँ से फिर वो चली गई। तो उसके ऊपर भी ये हो रहा है कि यार हो सकता है मीर रज़ा की बॉडी उन्होंने वहाँ से फेंकी हो। लेकिन पुलिस के बारे में मैं तारीफ़ करूँगा कि नहीं यार, पुलिस अपना काम जो है वो सही कर रही है। डॉक्टर आकाश के केस को और इसको आप लोग नहीं मिलाएं। जो हमारे गेंजी भाई निकले हुए हैं, आप ठीक है जब तक वहाँ पे आप कर रहे थे अपना एहतजाज, अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे, पब्लिक को नहीं तकलीफ़ हो रही थी, सही था। लेकिन कल और परसों से ये ना इस तरह का हुआ कि रोड ब्लॉक कर दिए गए और आवाम को जो ना परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, पूरी आवाम जो है, कराची की आवाम इस दर्द में और इस दुख के अंदर जो ना उनके पेरेंट्स के साथ और इंसाफ मांगने के लिए वो लोग खड़े हुए साथ हैं वो लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं आवाम को जो ना तकलीफ़ दें। तो पुलिस की कार्रवाई के हिसाब से मैं कहूँगा कि पुलिस रात दिन अपनी काम करते हुए जो ना बहुत अच्छी तरीके से चलिए। मैं पुलिस की एक इसमें तारीफ़ करूँगा। प्लस ये कि ये ना बहुत उलझता जा रहा है केस। लेकिन इसमें ये भी बात है जो हम नहीं झुटला सकते कि पुलिस चलो ठीक है अपनी तरफ से सारे एंगल वो चेक करिए कि यार सुसाइड भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, कोई दूसरी तरीके की चीज़ हो सकती है। लेकिन ठीक है, लेकिन सुसाइड का जो है ना कुछ जहन में नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ तशद्दुद हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते वो अपने आप को यार मारेगा, फिर वो अपने आप को जो ना ऑफिस से अपने यानी शॉप से ना वो गन लेगा, गन लेके घर जाएगा, घर जाके जो ना वो कैब करवाएगा, कैब करवा के गुलिस्तानी जौहर के सन्नाटे वाले एरिया में आएगा, वहाँ पे आके अपने आप को चेन शूट करेगा और वो तब भी ये ना बंदूक भी ये ना कहीं आगे पीछे फेंक देगा। तो ऐसा नहीं होता। सुसाइड के एंगल से हम इसको नहीं देख सकते। अगर सुसाइड होता तो वहाँ पे उसकी गन मिलनी चाहिए थी और सुसाइड के ऊपर उसका सुसाइड नोट होना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। इसमें क्रिप्टो के बारे में भी जो ना कोई चीज़ आ रही है कि डिजिटल करेंसी के हवाले से उसको जो ना कोई लॉस हुआ था, वल्लाह आलम इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन पुलिस अगर इस चीज़ को कर रही है तो वो हर एंगल से ये ना वो चेक करती हुई आ रही है। तीसरी चीज़ ये कि यार सुसाइड का ये मामला नहीं लगता। अगर कोई सुसाइड कहता है तो ये ना निहायत ही वो कोई बेवकूफ़ वाली बात कह रहा है। सुसाइड इसको नहीं कहा जा सकता। जिस तरह के उसके साथ तशद्दुद हुआ, उसकी सिस्टर ने जो है ना अपना वीडियोस उसकी शेयर की, पिक्चर्स शेयर की उसकी बॉडी की, तो इस तरह से नहीं लगता कि वो बंदा कोई ऐसा सुसाइड अपने आप के ऊपर खुद अटैक कर सकता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या मामला हुए, लेकिन हमें इंसाफ की जो है ना पूरी उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि पूरा जो है ना इंसाफ जो है ना मीर
रज़ा को और उसके वालिदैन को, उसकी बहन को ज़रूर मिलेगा। और खुदारा मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा जो हमारे जो अहदेदार बैठे हुए हैं कि यार ये कराची के अंदर बहुत जुल्म हो गया यार, इस जुल्म से यार हमें निकालें। हम कराची वाले बहुत तकलीफ़ के अंदर आए हुए हैं। जिसका दिल चाहता है स्नैचिंग कर देता है, जिसका दिल चाहता है यहाँ पे आके अपना एक छोटी सी स्नैचिंग के लिए उसका मर्डर कर देता है, जिसका दिल चाहता है यार कि ये ना छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती कर देता है, जिसके साथ जाता है कि औरतों के साथ यहाँ पे माएँ बहनों के साथ जाते आते ये ना कोई भी छेड़खानी कर देता है, जिसका दिल चाहता है यार छोटे 2.5-3 साल के बच्चों के साथ जो है ना एक जुल्म होता है यार। मैं हमारी जो आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कराची शहर को इस अदियत से बाहर निकाले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मैं फ़ौज से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं दिल से आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत हमारे अच्छे सिपह सालार हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अगर आप मेरी ये वीडियो देखें या कोई मेरी इस वीडियो को उन तक पहुँचा सके, इस कराची शहर को इस अजियत से हम लोगों को बाहर निकालें। हम बहुत तकलीफ़ में आए हुए हैं। जनरल मुशर्रफ तक का जो दौर था वो कराची शहर का एक बड़ा ही सुनहरा दौर था और जो ना बहुत ठीक है वो क्लैशेस वगैरह होते थे लेकिन बिज़नेस था, मामला थे, सुकून था, इस तरह के नहीं होते थे जिस तरह की अजियत हमें मिलती है। हम लोग घर से निकलते हैं तो हमें इज़्ज़त मिल रही होती है, कोई यूनिवर्सिटी रोड के नाम से, कोई दूसरे के नाम से, कोई BRT के नाम से, कोई रोड। आप देखें कराची शहर को आके एक सर आप एक विज़िट कर लें पूरे कराची शहर का, पूरे कराची को भी छोड़ें, आप आधे कराची को जो ना आप विज़िट कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा। हम रोड के ऊपर निकलते हैं तो 100 दफ़ा सोचते हैं यार हमें वहाँ पर जाना है, हम जाएँ या ना जाएँ। तो ये एक अजियत है। जो बच्चे हैं कराची शहर के अंदर, बच्चे गटर के अंदर डूब के मर रहे हैं, कराची शहर के लोगों के साथ इस तरह की अजियत हो रही है। सर इसके ऊपर कुछ आप करें। सर डॉक्टर आकाश के वालिद साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बॉर्डर खुलते हैं, हम ये ना चले जाते हैं इंडिया अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलते। मीर रज़ा साहब के वालिद साहब ने कहा कि ये ना कराची शहर में मैं नहीं रहना चाहता, मेरे बच्चे को ये ना कराची शहर में छीन लिया, तो वो भी ये ना कराची छोड़ने का सोच रहे। सर मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। सही है, हम लोग हमारे जो बड़े हैं हम लोग ने बानी पाकिस्तान में से हैं, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी दी है और हम बड़े कुर्बानी से ये ना हमने ये पाकिस्तान को हासिल किया। और मैं कतई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा और ना कोई ये ना महाजी जो वहाँ से हिजरत करके आए वो कोई बात करेगा इस तरह की, क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप भी यकीनन ये ना हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं आप में। सही है, तो मैं आपसे कहूँगा सर इस चीज़ को अजियत से हमें बाहर निकालेंगे। जो कराची शहर के ऊपर जो है ना ये एक अजियत हमारे सर के ऊपर आके बैठी हुई, आप समझ नहीं रहे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लुक आफ्टर करें। जहाँ आप ईरान का और अमेरिका का मसले को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कराची का मसला आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, यूँ करके आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस मसले को जो है ना आप हल करें और इस अजियत से हमें जो है ना बाहर निकालें। मैं आपकी दिल से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इनसे छुटकारा दिलाएं। हम कराची वाले हम डिज़र्व नहीं करते सर, हम नहीं करते बिल्कुल से। आप हमें समझें कि हम लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से जो है ना इस मुल्क को हासिल किया है और हमने हमारे बड़ों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। सही है, अपनों को जो है ना आप सब जुल्म जानते कि क्या हुआ था 1947 के अंदर। तो सर प्लीज़ आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है ना प्लीज़ सीरियसली लें, आप न्यू करके कराची शहर को इस तकलीफ़ से आज़ाद कर सकते हैं।